सबको मालूम है कि बिकमिंग अ लर्नर इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देयर करियर, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 6 कोर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करूंगा या 6 कोर प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस शेयर करूंगा which will make you into a better learner. But before we get to that, if you think this is relevant, please subscribe to the channel and share with people who you think can really gain from it. So let's talk about it. Now, इससे पहले एक खुलासा करना जरूरी है, वो ये कि मैं जिंदगी भर लर्नर नहीं था, अदरवाइज पता नहीं मैं आज कहाँ बैठा होता। मेरी लर्निंग जर्नी स्टार्टेड वे बैक इन 1998 जब मैं बैंगलोर में मेरे एक कजिन के साथ रहता था, एंड दिस कजिन वाज अ PhD फ्रॉम IIM बैंगलोर. ही वाज माय अर्ली ऑन मेंटर्स एंड आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. सो 6 महीने तक मैं बैंगलोर में इंदिरा नगर में उसके साथ रहता था. एंड दिस गाय वाज अ वोराशियस रीडर. सो ही विल टॉक अबाउट concepts which will just fly over my head. So obviously my proximity made a difference. So I started thinking, you know what, मुझे बुक पढ़नी चाहिए. पंकज, आप क्या बुक पढ़ते हो? ये ओके, मैं भी यही पढ़ने लगा. सो वो चला, कुछ टाइम चला, बट धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ की जो जिद्दोजहद होती हैं, थोड़ा आपको ये काम करना पड़ता है, थोड़ा वो करना पड़ता है, वो करते करते इट जस्ट बिकेम अ लोअर प्रायोरिटी थिंग्स एंड इट वेंट बैक टू द टिपिकल फिक्शंस दैट अ लॉट ऑफ अस रीड. एंड दैट इज नॉट रियली लर्निंग, राइट? व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, आई हैव लर्नड सम लेसन्स फ्रॉम रॉबर्ट डुडुम्स the bone supremacy, but we'll talk about it later. So ये एक 98 की बात है. फिर 2000 में I went and joined a company in Delhi जहाँ पे there was this guy Puneet, and Puneet was again a voracious reader, and somehow I always got attracted towards these people who had so much to share, and he was so much into biology, the genetics and all of it, that I became a fan of Richard Dawkins and started reading a lot about that. And again, it really fueled that attraction, and it continued for a longer time because I was really reading things which I loved. उसके बाद ऑन एंड ऑफ चलता रहा. कभी एकदम से खूब एकदम जोश आता था तो पढ़ डाली बुक. एक वीक में एक बुक वाज अ बिग डील, या एक महीने में एक बुक वाज अ बिग डील इन दोज डेज. और कभी एकदम डाउन हुआ तो ये हुआ कि 6 महीने निकल गए, कुछ पढ़ा ही नहीं है. एंड दिमाग में पीछे एक चीज वो कचोटती रहती थी कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है. लेकिन ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा. एंड ऑब्वियसली लाइफ चलती रहती है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज आ जाती हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके साथ टाइम बिता रहे हो, मूवीज देख रहे हो, वीकेंड पे इधर उधर जा रहे हो, तो आपकी ये चीज जो है लो प्रायोरिटी पे जाती रहती है. इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, you kind of grow your belly and everything as you get too busy in living your life rather than thinking about what can I do to make it optimal. But 2017 में जब मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इन माई जॉब हैड रीच्ड अ पीक, आई वॉज अनहैप्पी अबाउट माई वेट, आई वॉज अनहैप्पी अबाउट माई लाइफ, आई वॉज अनहैप्पी अबाउट माई करियर. एक कॉन्स्टेंट फीलिंग थी कि आई एम बेटर देन दिस, या एक आती थी कि इज दिस इट, बस हो गया. सो एक ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट फीलिंग थी. तब मैंने अपना पहला लेसन सीखा, वो ये कि मैंने कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करनी चालू की. थिंग्स विच वर रिलेवेंट टू मी, and my attraction to them was amazing. So I remember getting a subscription of Audible, and then eventually I discovered Scribd, SCRIBD, जिसके जो है जिसमें जो है lots of books are there. Audible में आपको एक क्रेडिट मिलता है, इसमें आप जितनी बुक चाहे उतनी बुक पढ़ सकते हो. मेरे पास अभी भी दोनों ही है पिछले 4-5 साल से, क्योंकि अलग अलग तरह की बुक मिलती हैं दोनों में. Anyways, the contextual reading made it like I finish a couple of books a week, and sometimes even 3 books a week, because it was contextual. So वो मेरा पहला लेसन था, which is the first principle that you must remember, and you should write it down. आप अगर कुछ इसलिए पढ़ोगे क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे हैं आपकी प्रॉक्सिमिटी में, तो it will stay high for a very short time. But if you read and listen to or do stuff which is contextual to what you're dealing with in your life, it's going to stay with you. That was the first learning. Second thing is teach somebody, which might feel like an odd thing, but trust me, it's a perfect way. A lot of people say कि if you write it down, then things stay, and I absolutely agree with that. But chances are कि जब आप अपनी बुक सुन रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, तो नोट्स लेने के लिए आप अपनी बुक को गंदा करना नहीं चाहते हो.
आपकी कॉपी में 50,000 पन्ने हैं, उसके अंदर से आप किसके ऊपर लिखोगे और कब उसको रेफर करोगे, तो वो होता नहीं है। आप अगर एक प्रोग्राम कर रहे हो, नोट्स लेते हो, एब्सोल्युटली एग्रीड, बिल्कुल परफेक्ट, करना चाहिए। लेकिन आप एक बुक पढ़ रहे हो तो टेकिंग नोट्स, भाई मेरे साथ तो काम कभी नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की उसमें लिसन नाउ के अंदर टैग लगा के करने की, मैंने बुक के अंदर लिखने की, एक कॉपी बनाने की, मेरे साथ काम कभी नहीं किया। और एक बार कुछ 20-30 पेजेस भरे भी थे, बट मैं उससे कभी भी, आई नेवर वेंट बैक टू दोस, सो इट डजंट वर्क। What happened was that there is this friend of mine, संजय, जो मेरे घर के पास ही रहता है यार, उसको भी सिमिलर प्रॉब्लम्स थी काफी टाइम से, एंड ही एंड आई वर टॉकिंग एंड आई स्टार्टेड टीचिंग हिम समथिंग, कि अब जैसे मैंने ये बुक में ये पढ़ा, बिकॉज फॉर मी कॉन्ट्रीब्यूशन हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द बिग थिंग्स। तो मुझे लगता था कि यार इसको मैं ऐड कर दूं, एंड देन इवन व्हेन आई विल टेल हिम एवरीथिंग अबाउट दैट बुक, ही विल गो एंड अप रीडिंग इट। दैट बिकेम समथिंग पावरफुल। टॉक टू समवन, टीच देम so that they also grow. And you know, Sanjay has got now a reading habit, massive reading habit. So that is the second part, you to teach somebody. Third thing, किसी भी बुक को आपको एंड टू एंड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे साथ भी होता था। कई बार लगता था यार अभी बुक उठाई है तो पूरी करनी है, बिल्कुल एंड टू एंड, पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक पढ़ना है। And it created sometimes the frustration because the book stopped being that attractive, but I will just finish it off. उसका impact ये होता था कि अगली बुक पढ़ने से पहले I would think 10 times. So what I learned is कि अगर आपको कोई बुक पसंद नहीं आ रही तो आप छोड़ सकते हो उसको, या आप जंप कर सकते हो। There is this amazing book called The Magic of Thinking Big. उसका 9 hours का वर्जन भी है और उसका 4 घंटे का वर्जन भी है। मैंने 9 घंटे वाला वर्जन सुना तो मैं थोड़ा सा पक गया था, बिकॉज इट जस्ट कीप्स रिपीटिंग समथिंग अबाउट डॉक्टर्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. So I wasn't like amazed at that. So, and the second version, 4.5 hour version that I read, I've read it like 4 times, and it's one of the best books that I recommend to all the people that engage with me to read, and everything shifts before even they start something with me. So that's a great book. एक और चीज which will help in this point is that read at least 2 books at a time. because कई बार एक बुक में आपको इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हैवी बुक होती है थोड़ी, और आपको थोड़ा सिर दर्द हो जाता है. तो अगर आप जो है वही बुक दूसरी बुक पढ़ रहे हो, उसके साथ पढ़ रहे हो, तो somehow you can prioritize, and yes, this thicker book, difficult book will take more time, but you will at least finish it off, and or you will at least gain a lot of it. So that's another thing. So the third point is, again, just to repeat, you don't have to read cover to cover and finish 2 books, like read 2 books at a time. Fourth thing is, you can reread a book. हम लोग किसी गिनीज बुक वर्ल्ड का रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे कि 400 बुक पढ़ी है. ये जो 400 बुक बोल रहा हूं, उसमें से कम मैंने 100 बुक मल्टीपल पार्ट्स पढ़ी होंगी, 2 बार पढ़ी होंगी, तो ओके 300 हो गया. और फिर उसमें से मैंने कई बुक 3 बार पढ़ी होंगी, ओ तो 250 हो गया. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक मैन? आई लर्न, आई ग्रो, आई लव इट. अमेजिंग थिंग इज कि एवरी टाइम यू रीड अ बुक, good books I mean, you always find something new. Like the Magic of Thinking Big, I've read over 5 times so far, and 6th if you count the version 900 version. Every time I come up with something कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. तो reread a book, idea is to imbibe it, and imbibe by writing, as I said, is not going to happen. So reread a book. 5वीं चीज ये कि लर्निंग का एवेन्यू सिर्फ एक होगा तो थोड़ा बोर हो जाएंगे. फैक्ट इज कि बुक बहुत फंडू होती है, मजा आता है पढ़ने में, सब बढ़िया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब आप एक ही मीडियम से अपने आप को इंगेज रखते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बोर्डम स्टैब्लिश हो जाता है. दूसरी चीज एक ये भी है कि एक बुक में टिपिकली एक कंसेप्ट होता है. लाइक मेरी बुक में एक कंसेप्ट नहीं है, लाइक यू नो दैट बुक इन द बैक, प्ले इट फुल. इसमें मैं बहुत सारी बातों के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं उसमें अपने कॉग्निजन की जिंदगी में जो मैंने लर्न किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई वाज जस्ट अ डाइवर्जन, आई वाज टॉकिंग टू समबडी. वो बोला कि मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी मेरी स्टोरी है, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क फॉर कॉग्निजन एज वेल. सो इसमें बहुत सारी चीजें, बट यूजुअली एक बुक में एक कोर कंसेप्ट होता है, तो उसमें लर्निंग इट हैज अ लिमिट. इसीलिए फाइंड डिफरेंट एवेन्यूज. लाइक वीडियो इज अ ग्रेट थिंग. Contextual avenues again. Doing programs is another absolutely phenomenal ways to do it. I've done like 24, maybe 26 now, I forgot, but 24 full-fledged 5 days, 30-40 hours programs. And उनके कारण जो learning होती है, because it's like usually very interactive, the amount of stuff you learn is phenomenal. So that's the 5th technique.
The sixth technique is, that's where it comes to, बहुत सारे लोग इससे स्टार्ट करते हैं, मैं वहां पे एंड कर रहा हूं, कि आपको थोड़ा सा तो गोल होना चाहिए. आप ये बोल सकते हो कि मैं इस वीक में दो बुक खत्म कर दूंगा. मुझे एक बार याद है, मैंने एक बार एक गोल सेट किया था कि मैं इस वीक में 7 बुक कंप्लीट करूंगा, एंड वो मैं नहीं कर पाया. मैंने 6 की, एंड for a very short part, I missed something. But then I thought about it, I finished 6 books. And some of them were like 8 to 9, 10 hours books. So that was like, wow. So set a goal. दूसरा पार्ट उसका ये है कि एक टाइम सेट कर लो कि मैं इस टाइम पे करूंगा. Now, the third part of that is something called NET, which is no extra time. अब इंडिया में तो भाई मेड्स होती हैं, बट क्या पता कोरोना में नहीं हो आपके पास. बट यहाँ पे तो कोई मेड होती नहीं है. यहाँ पे क्लीनिंग, कुकिंग सब कुछ अपने आप ही करना होता है. एंड व्हेन माय वाइफ इज नॉट अराउंड एंड शी इज डूइंग समथिंग एल्स एंड आई एम कुकिंग, क्लीनिंग और डूइंग एनीथिंग, आई हैव गॉट माय एयरपॉड इन देयर एंड आई लिसन टू एन ऑडियो बुक. One of the other thing I found is investing in an AirPod, if you're an Apple guy or whatever, Bluetooth, anything that you have, investing in that is an amazing thing because your phone can be anywhere and you'll get all the calls and everything. You don't have to carry in your hand and with one hand here and, you know, just with the wire, you put your phone there and you're leaning down and doing something. वो सब नहीं होता. आपके कान में लगा हुआ है, आप आराम से सुन रहे हो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आराम से सुन रहे हो. तो it's a no extra time thing. Because think about it, how could I get like, you know, about 40 hours in a week to actually listen to books in a single week? Because of obviously 2 things. One, NET, and second, you can probably feel it. I speak fast, I absorb fast. I like that thing. So I actually read a book or listen to a book at 1.5 to 1.8 speed, sometimes even 2. So I listen to it and I'm absorbing like at any level. And मेरे को एक और concept मालूम है, वो ये कि किसी बुक के अंदर ये नहीं कि आपको every single line समझनी है. ऐसा नहीं है आपको कि उसका हर स्टेटमेंट आपको समझना है. आपको उसका थीम लेना है, आपको उसका कोर लेना है, आपको ऐसे एब्जॉर्ब करना है. आपको सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी लर्न कर रहा है वो चीज. कॉन्शियसली आपको कुछ चीजों को इंटरप्रेट करना है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट गोना फिट इनटू योर हेड. सो विद दीज 6 थिंग्स आई कैन टेल यू दैट इफ यू इंप्लीमेंट इट, अगेन जस्ट टू से, एंड आई हैव गॉट इट रिटन डाउन, contextual learning, teaching somebody, don't read cover to cover and read 2 books a week. Reread multiple times if you have to. Have different avenues for learning and set a goal, fixed time and NET. If you do this, you will find yourself getting converted into a learner and it'll be fun because it will all be contextual learning. So it'll be great if you let me know which of these 6 points have really made you think, and please subscribe to the channel or forward it to the people who can actually gain from it. Have a phenomenal day. Play it fun.